बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, कोई भी आइडिया, कोई भी नया ख़याल, कोई भी नई सोच जब किसी के सामने रखी जाती है और उस ख्वाब को ताबीर दी जाती है तो बेशुमार लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस आइडिया की जो उनके दरमियान बयान कर रहा होता है इस पर तनकीद करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई नया ख़याल, कोई नई आइडियालॉजी लोगों के सामने ना आए। हालांकि ये सोच का दायरा बढ़ाती है। सोच जितनी वसी होगी आपकी आइडियालॉजी उतनी ही बड़ी होगी। तो आप हर पहलू पे सोचें, नई चीज़ें आपके जहन में आएंगी और जब कोई नई चीज़ जहन में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वह आपके अंदर है। इसी का नाम कायनात है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज पाई नेटवर्क के हवाले से कि लोग इसके ऊपर क्यों तनकीद करते हैं और उसके पीछे बुनियादी वजह क्या होती है। तो उसको भी देख लेते हैं। द कोर्ट्स विल कंटिन्यू टू वर्क डेटा एंड फैक्ट विल स्लोली कंटिन्यू टू प्रूव देयर ट्रूथ। तो कोर्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं डेटा की बुनियाद पर और फैक्ट की बुनियाद पर, जो आहिस्ता आहिस्ता प्रूव करते जाते हैं उस सच्चाई को जो बयान की गई है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड्स, अगर आप कोड्स नहीं समझते, डोंट टॉक, फिर आप बात ना करें। इफ़ यू डोंट फुली अंडरस्टैंड पाई नेटवर्क, अगर आप मुकम्मल तौर पर पाई नेटवर्क को नहीं समझते, डोंट एनालाइज, तो आप कोई एनालाइज नहीं करें, कोई तज्जिया नहीं करें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सचेंजेस वर्क, अगर आप ये नहीं जानते कि एक्सचेंजेस कैसे काम करती हैं, तो फिर इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट, तो ये बेहतर है कि आप खामोश रहें। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, सही नॉलेज नहीं रखते, उस वक्त तक आप किसी पे तनकीद नहीं करें। या तो आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल प्रूफ के साथ हो और वो प्रूफ आप ख़ुद भी जानते हो और बयान करने की सकत रखते हो, वरना बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि तनकीद, क्रिटिसिज्म हमेशा तामीरी होनी चाहिए। तो अब हम ये जानते हैं कि नोट होते क्या हैं, नोट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम नोट्स बहुत करते हैं। तो हम देखते हैं कि पाई नेटवर्क के जो नोट्स हैं वो हैं क्या। जब भी हमें तो पता चलेगा कि नोट की इम्पोर्टेंस क्या है, नोट का फंक्शन क्या है, नोट कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं नोट कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, पाई वैलिडेटर एक अहम की कंपाउंड है, उसकी बड़ी अहमियत है और ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसकी ज़िम्मेदार होता है, उसकी वैलिडेटिंग के लिए ट्रांजैक्शन करता है और सिक्योर करता है नेटवर्क को। दोस्तों, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क की इत्तला के मुताबिक पाइको टीम ने तमाम जो नोट्स हैं, चाहे वो नोट्स हो, सुपर नोट्स हो या वैलिडेटेड नोट्स हो, वो तमाम इनके पास ही मौजूद हैं और वही इसका इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये अभी सेंट्रलाइज सिस्टम में है और इसे अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं किया, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कि वो कुछ ऐसा वक्फा लेना चाहते हैं ताकि ये वर्क ख़त्म हो जाए तो फिर सिस्टम को ऑन करें, ऑन करने के बाद फिर इसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में तब्दील कर दिया जाए। तो हम देखते हैं कि पाइको टीम के पास कितने नोट्स मौजूद हैं और वो उसका इस्तेमाल कैसे करती है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको पता चले। देखें, यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक्स और वैल्यू। एक्टिव नोट दोस्तों इनके पास हैं 27 और वैलिडेटेड नोट्स हैं 2।
लेकिन 3 हो चुके हैं। और नॉन स्पेयर जो है 345 हैं। डिसकनेक्टेड नोड्स 318 हैं। और वैलिडेटर कंट्रोल पाइको टीम के पास है। डिसेंट्रलाइज जो कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द पाई नेटवर्क वैलिडेटर नोड्स highlights significant centralization which may impact the network credibility, trustworthiness। तो हम बता चुके हैं कि लोगों का जो एतमाद है इसी वजह से डानाडोल हो रहा है कि वो अभी तक इसको डिसेंट्रलाइज नहीं कर सके, और डिसेंट्रलाइज करने की वजूहत हमने आपके सामने रख दी हैं। अब इन नोड्स को लेके ये कैसे वर्क करते हैं वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए दोस्तों कि वैलिडेटर नोड जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। वो रन करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर। यानी अगर आपके पास मोबाइल है तो आप डेस्कटॉप को टिक करेंगे तो फिर वो कंप्यूटर की तरह हो जाता है। तो अगर आप चाहें कि मोबाइल के ऊपर ये फंक्शन हम नोट को लोड कर लें तो ये नामुमकिन है। तो ये इसकी जो जिम्मेदारी है काम करने की वो क्या है, ये वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन को बिटवीन यूज़र, यानी दो इस्तेमाल कुनंदा होते हैं, एक लेने देने वाला, एक यानी जो सेल करता है और एक बाय करता है। तो उनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है उसको वेरीफाई करता है। इसके बाद ये काम करता है मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। तो इंटीग्रेट करता है उस जितनी भी जो इंटीग्रिटी होती है उसको लेजर के अंदर, जैसे ब्लॉकचेन के अंदर जो लेजर होता है वहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और फिर क्या करता है ये पार्टिसिपेटिंग इन द कंसेंसस एल्गोरिथम विच इंश्योरेंस एवरीवन एग्री ऑन द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन। यानी आपकी जो एग्रीमेंट होती है, जो आपके ने जिस बात पे एग्रीमेंट किया होता है ट्रांजैक्शन का, भले वो आपने $3,14,159 नहीं किया, बल्कि आपने एक पाई जो की है इसकी ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू $1 भी है तो वो यहाँ पर वही मानी जाएगी क्योंकि वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर ऐड की है। तो ये नोड इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा पाई यूज द स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, जिसे SSP भी कहा जाता है, ए कंसेंसस मैकेनिज्म वेयर ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन क्योरम स्लाइसिस ग्रुप ऑफ नोड यूज़र ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को पे एतमाद होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे किसी भी हवाले से। दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है वो हम आपको बता दें। पाई नोड सॉफ्टवेयर रन ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन एंड कनेक्ट विद अदर नोड्स। आजकल जो आप कनेक्ट करते हैं इसकी एक कॉपी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मैंने अभी पिछली आपको बताया, उसकी एक कॉपी तैयार होती है। फिर वो कॉपी जो होती है अदर नोट्स के अंदर चली जाती है, दूसरे नोट्स के अंदर। और ये जो होता है इट चेक इफ़ ट्रांजैक्शन आर वैलिड एंड फॉलोअर्स रूल्स। तो क्या होता है जिसमें कोई शक नहीं होता और कोई किसी किस्म का स्पैम नहीं होता, तो ये इसको वैलिडेट कर देती है, इसको वेरीफाई कर देती है। और व्हेन इनफ वैलिडेटर्स नोट एग्री ऑन ए सेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे आर एडिड टू द लेजर। वही बात जो अभी आपको बयान की कि जब दोनों का एक इत्तेफाक राय हो जाता है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर तो वो लेजर में भेज दी जाती है। फ्रेंड्स ये थी कुछ नोट्स के हवाले में इंफॉर्मेशन, इसका जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि इन नोट को इस्तेमाल करने से भी आपकी पाई में इजाफा होता है। और जो लोग नोट को इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो उनका इस्तेमाल करना जानते हैं और वो उनकी माइनिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है और उनकी पाई भी ज़्यादा बनती है। तो ये नोट का फ़ायदा होता है। और जो आप देखते हैं, जो हम आपको ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, वो लोग
इसी नोट को इस्तेमाल करते हुए जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन देखी होगी वो इसी हवाले से है। तो फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ हम आपको ताइवान के हवाले से देंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। दोस्तों, ताइवान जो है, हमने आपको बताया था कि ये मशरक़ी बहरीन का एक कंट्री है। इसके आसपास चाइना और लाओस जैसे कंट्रीज़ और कंबोडिया जैसे कंट्रीज़ इसके पड़ोसी हैं, और हनोई इसका दारुखिलाफ़ा है, कैपिटल्स है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। तो ये लोग जो है पाई नेटवर्क पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि आपको एक न्यूज़ दे दी जाए इस हवाले से। और मज़े की बात ये दोस्तों कि ये पाई नेटवर्क .com के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है विज़िट करने वाले कंट्रीज़ कहलाता है। तकरीबन उसका भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल इस वक्त जारी है। तकरीबन 40% ये यूज़ करते हैं नोट्स के अंदर। तकरीबन 319 में से 157 नोट का ये यूज़ कर रहे हैं, जो आपको पता है कि पाई कोड टीम की तरफ से इनको मुहैया किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये ताइवान के न्यूज़ कास्टर हैं जो मकामी टीवी पर बता रहे हैं कि आप पाई ख़रीदें, पाई पे वर्क करें, क्योंकि पाई आपको ठीक ठाक जो है रिवार्ड दे के जाएगी। और ताइवान टीवी चैनल पाई नेटवर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट